हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में मैं आप सभी के साथ सामान्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को शेयर करूंगी, जो कि आपसे प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आपसे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में 20 मार्क्स के क्वेश्चन सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो ये सीरीज आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हाँ फ्रेंड्स, आज की सीरीज को कंटिन्यू करने से पहले मेरे उन सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जो उत्तराखंड बेरोजगार युवा आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम सब बॉबी पवार जी के सहयोग में हैं, जैसा कि एकमात्र युवा नेता हैं जो वर्तमान में हम सब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम सबके लिए कर्तव्य कर रहे हैं। तो हम पूर्ण तरीके से उनका सहयोग करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक एक स्पष्ट न्यायपूर्ण तरीके से परीक्षा की रणनीति ना बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग भी सहयोग करें और अपनी तैयारी भी जारी रखिए। आंदोलन सबसे पहले है और उसके साथ हमारा एग्ज़ाम भी है, ठीक है। तो आप सबके साथ ये सीरीज में शेयर कर रही हूँ ताकि हम लोगों के बीच जो एक कनेक्टिविटी है वो बनी रहे और आपकी जो तैयारी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किसका काव्य है। देखिए, उर्वशी ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड है और आप लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है उर्वशी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। देखिए, लेखक पूछा जा रहा है, उसने कहा था कहानी के, तो इसके जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जूही की कली कविता के कवि कौन है। तो देखिए, ये जो कविता है जूही की कली, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा रहा है, इनको किस रचना के लिए मिला। तो राइट आंसर है चिदम्बरा के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है। देखिए, विनय पत्रिका, तो ये जो रचना है ये तुलसीदास जी की है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही क्या है। देखिए, कलम का सिपाही क्या है, एक आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या फिर ये जीवनी है। तो ये एक आत्मकथा है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसने लिखी है। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने पूछा था कलम का सिपाही क्या है, एक संस्मरण है, आत्मकथा है। तो ये एक आत्मकथा है और ये लिखी गई है अमृत राय द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। देखिए, प्रमाणिक ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है हिंदी भाषा का, तो पृथ्वीराज रासो है पहला प्रमाणिक ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। देखिए, कुरुक्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की शैली है। देखिए, कैसी शैली है इसकी पूछा जा रहा है, प्रबंध शैली, वर्णनात्मक शैली, मुक्त शैली, परिमार्जित शैली। तो देखिए, इसमें एक वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लू कहानी की लेखिका है। देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो गिल्लू कहानी लिखी है महादेवी वर्मा जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए, विज्ञान गीता आपसे पूछा जा रहा है, तो ये लिखी है केशव दास जी ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह। देखिए, कविता संग्रह पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहाड़ पर लालटेन। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। देखिए, कौन सी बुक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो ये बुक लिखी है रफीक जकारिया ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इन्हें जाना जाता था तूती ए हिंद के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। देखिए, दहेज प्रथा की बुराई किस उपन्यास में की गई है इनके, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, भवन। तो देखिए, दहेज प्रथा की बुराई की गई है निर्मला उपन्यास में,
ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? गुनाहों का देवता आपसे पूछा जा रहा है। इस उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। देखिए प्रेम सागर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। तो प्रेम सागर के जो रचनाकार थे वो लल्लू लाल जी थे, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? देखिए मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, उसने कहा था एक क्या है, कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इनकी इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा लहना सिंह, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। देखिए उपन्यास और कहानी में मेनली अंतर क्या होता है पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा विषय का निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है। देखिए सबसे प्रमुख रचना ब्रजभाषा की पूछी जा रही है, इनमें से पंचवटी, उर्वशी, सूरसागर, चिदंबरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरसागर। तो ये बोला जाता है मुंशी प्रेमचंद्र जी को, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है बाल चित्रण के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। देखिए बाल चित्रण में जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो सूरदास जी हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? देखिए हिंदी साहित्य को पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसको विभक्त किया गया है 4 काल खंडों में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? देखिए इनका जो एक उपन्यास था वो आधा ही रह गया था, आधा लिखा था इन्होंने मतलब, ठीक है, तो उस उपन्यास का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मंगल सूत्र, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये तो थे 30 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।